आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्वेश्चंस ऑन IUPAC नेमिंग। तो इससे पहले मैंने आईसो नियो और वो भी बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, जाके आप देखिएगा, जो कि IUPAC, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, इन सब से रिलेटेड ही है, ठीक है, केमिस्ट्री से। चलो, तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने पेज पे लिख लिए क्वेश्चन, तो एक एक करके नोट करता हूँ और आप मुझे आंसर बताइएगा, वरना मैं तो बताऊँगा, ठीक है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले है पहला 1 2 3 4 5 और ये 3। चलिए, मैं हाइड्रोजन अभी अभी पहले वाले में लगा दे रहा हूँ, अब से फिर मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो 2 3 4 2, ठीक है। तो इसका देखिए, तो सबसे पहले जो IUPAC का, इसी के साथ साथ रूल भी बताता चल रहा हूँ। सबसे पहला काम जो होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हम क्या करेंगे, जो मेन चेन यानी जो चेन होगी उसमें से जो कार्बन होगा उसमें से सबसे पहले मेन कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 ये नहीं हो सकती, 1 2 3 4 ये नहीं हो सकती, 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 यानी 5 नंबर वाली कार्बन चेन हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है दूसरा रूल, अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, देन नंबर फ्रॉम दैट साइड, इफ एनी substituent is present, then numbering the number the substituent from that side, substituent from that side, the substituent get lowest number, substituent get lowest number, lowest number, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चाहे इधर से नंबरिंग कर दो, इधर से नंबरिंग कर दो, दोनों तरफ से बराबर। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था, सबसे पहले रूट वर्ड है ना, तो वो बताया था। तो सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हमारा मिथाइल है, कितने पे है, 3 पे, 3 मिथाइल। मेन कार्बन चेन कितने की है, 5 की, पेंट, 3 मिथाइल पेंट, और सारे ही सिंगल बॉन्ड है, तो एन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो समझ में आया, पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, बना लेता हूँ, चलिए। तो सबसे पहला काम क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए 1 2 3 4 5 6, ये नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो सकती है। तो ये वाली आपकी हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। और कोई काम करके देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 की इधर से भी बन रही है, 8 की इधर से भी बन रही है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे कि 8 इधर से कोई नहीं ले रहे हैं, तो बात बराबर ही है, ठीक है। चलो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन, अच्छा अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, मिथाइल, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, मेथिल। तो अच्छा, नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, 1 2। तो सबसे पहले देखिए भाई 1 2 इधर से ही सब्स्टिट्यूएंट को नंबर पास में पड़ रहा है, इधर से देखेंगे तो 1 2 लेट में पड़ रहा है, चौथे पड़ रहा है, तो इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, 2 2 5 5, 2 2 5 5, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल हेप्टेन है ना, साथ ही ना ऑक्टेन, ऑक्टेन। तो आपको ये वाला गाइस समझ में आया, देख सकते हैं आप, देखिए ये वाला, सबसे ये वाला समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और फिर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग नंबर करेंगे राइट साइड से, जो नंबर सब्स्टिट्यूएंट को क्या करें, लोवेस्ट नंबर मिले, यानी
कम से कम नंबर मिले, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं इसको, इसी को ही लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं, याद रख लीजिए, लोवेस्ट लोकेंट रूल। और लोवेस्ट सम रूल भी आएगा। चलो ये समझ में आओगे, आगे बढ़े। गुड। तो मेरा आप देख सकते हैं जो डस्टर है वो डस्ट करते करते क्या हो गया है, फट गया है। चलो और क्वेश्चन नोट करते हैं थोड़ा। अगला क्या कह रहे हैं, अच्छा ये तो आसान है काफ़ी। चलिए ये वाला बताइए मुझे, 2 4 5। ये वाला देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, तो ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी। नंबरिंग किधर से करेंगे, किधर से भी कर सकते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट बराबर से मिल रहे, 1 2 3 4 5 5। तो क्या हुआ, तो देखिए कितने 4 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल, तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करो, कि और थोड़ा तगड़ा वाला लेते हैं ना। तो 4 6 7 8 ये वाला देख के बताइए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये इसका क्या करेंगे आप, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये देखिए मिठाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए मैं देख लेता हूँ वीडियो बन रही कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, कबाड़ी वाला आ गया, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी, 1 मिनट में रोक देता हूँ। चलिए तो कोई बात नहीं, वो आ गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो 7 वाली ये वाली कार्बन चेन यानी हो जाएगी आपकी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट को नंबर पड़े लोवेस्ट, तो 1 2 देखिए यहीं से ही मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल 2,2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल 1 2 3 4। और ये इथाइल, ये क्या है, CH2CH3। CH2CH3 क्या होता है, इथाइल होता है, ठीक है। तो क्या इसका नाम हो जाएगा, देखिए। अच्छा पहले इथाइल और मिथाइल, अच्छा एक रूल यहाँ पे लिख लिया अलग, सब्स्टिट्यूएंट की जो यानी ये पहला था, दूसरा था, अब तीसरा। राइट द सब्स्टिट्यूएंट in alphabetical order, in alphabetical order. Write the substituent name in alphabetical order when more than one when different substituent present, when different substituent present, यानी जब कोई दूसरे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो उनका जो नंबरिंग होगा यानी उनका जो नेम होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो ये क्या है, इथाइल है, और ये सब क्या है, मिथाइल इथाइल। तो मिथाइल बाद में आता है, एम बाद में आता है, ई पहले आता है, तो सबसे पहले इथाइल होगा। तो 4 इथाइल 1 2 3 4 इथाइल
4 इथाइल, 1, 2 नहीं 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 टेट्रामिथाइल कितने की है 4, 3, 7 हेप्टेन। समझ में आया? चलिए तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद और देखता हूँ क्वेश्चन कोई है, आइसोनियम वाले करवा देता हूँ, आइसोनियम वाले करवा देता हूँ तो। चलिए तो ये वाला योग समझ में आया होगा। अच्छा टेट्रा वेट्रा का टी भी काउंट नहीं करते हैं लोग, ठीक है। टेट्रा हो गया, आइसो हो गया, नियो हो गया, इन सब का एन और ये आइसोनियम नहीं काउंट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखता हूँ समझ में, ठीक है आ रही है वीडियो। चलिए हम लोग क्वेश्चन और करते हैं। जब कभी भी इस तरीके का, अच्छा आप ये देख सकते हैं कि मैंने कल ही बताया है ये कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप, ठीक है। आइसो मिथाइल सॉरी आइसो प्रोपाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर से भी करते 4 नंबर पे क्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल और हेप्टेन, है कि नहीं। अच्छा इसको एक और तरीका है, क्या तरीका है, 4 पे क्या कर लो, पहले 4 पे कर लो। अब इसके बाद ये जो क्या है सब इसका भी नंबरिंग कर लो, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लो, तो हो जाएगी 1 डैश 2 डैश, तो क्या हो जाएगा 1 डैश 2 डैश, फिर क्या हो जाएगा 4 1 डैश मिथाइल इथाइल हेप्टेन। तो क्या किया हमने इसमें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को भी हमने क्या कर दिया, ऐसे आप मान सकते हैं कि उसकी भी हमने चेन बनाई। तो यहाँ पे क्या करें, 2 कार्बन की चेन बना दी और इसको सब्स्टिट्यूएंट में ले लिया, क्योंकि यहाँ से जुड़ा था। अच्छा आप सोचो 3 कार्बन चेन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से जुड़ा है तो इससे कितने कार्बन जुड़े, तो एक ही जुड़ा, एक इधर जुड़ा, तो एक सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा और एक इसमें जाएगा। तो आप या चाहें तो ये वाला नेम ले सकते हैं और चाहें तो ये वाला नेम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आया होगा, और ऐसे भी याद कर लीजिएगा आइसोप्रोपाइल होता है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट आज का होमवर्क के लिए, चलिए इसी में ही ऐड कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, और थर्ड नंबर पे इन्होंने क्या किया, ये CH2 CH3। तो ये जो ग्रुप है मैंने कल ही बताया था आपको, ये है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल कैसे बनता है, 1 2 3 4, ये वाली आपकी जो है खाली रहेगी, और देख सकते हैं आप ये वाली आइसोब्यूटाइल है, तो इसी को जब आप टिल्ट कर देंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल। चलो आइसो लास्ट क्वेश्चन है आइसोब्यूटाइल, तो देख सकते हैं 3 आइसोब्यूटाइल हेप्टेन, और चाहे तो आप इसका फिर नंबरिंग कर सकते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो सॉरी ये भी लिख सकते हैं 3 आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल सॉरी आइसोब्यूटाइल हेप्टेन, और दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं आप, 3 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, बस लास्ट क्वेश्चन है 1 2 3 प्रोपाइल 3 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल हेप्टेन। तो गाइस समझ में आया होगा आपको। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
थोड़ा अभी आप भी जो है देखिए इसको, और कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन बताया तो उसका जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, लव यू गाइस।